तो जैसे कि हम लोग सब्जेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके दो पार्ट होते हैं, सॉरी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम लोगों ने डेफिनेशन के साथ सीखा था और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे सारा कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा। अब थोड़ा सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करना सीखेंगे कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं और प्रेडिकेट को कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है जिसका क्या होता है, सेंटेंस का वो पार्ट होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है और वो या तो कोई पर्सन होता है या कोई थिंग होता है ना, जिसके बारे में हम लोग सेंटेंस में बात करते हैं। ठीक है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बात करते हैं वो सभी क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो चलिए वही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होगा सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है या सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, विच वी स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो होगा हमारा क्या, सब्जेक्ट। अब ये सूर्य के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि पूर्व दिशा में उगता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूर्य के बारे में। तो सब्जेक्ट के बारे में, ये द सन क्या हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात करेंगे इधर, ये सभी क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट। ये सभी कहलाएंगे प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हेल्प लेकर के, कॉन्सेप्ट का हेल्प लेकर के हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन का सब्जेक्ट को अलग कर दिया और प्रेडिकेट को अलग कर दिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट द सन और प्रेडिकेट राइजेस इन द ईस्ट। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एस लेटर का यूज करेंगे और प्रेडिकेट के लिए सिर्फ पी लेटर का यूज करेंगे। ठीक है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखिए सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या है कि राउंड द सन। राउंड द सन मतलब क्या होता है, सूर्य के चारों ओर। ठीक है, राउंड द सन मतलब क्या होता है, सूर्य के चारों ओर। मूव्स मतलब क्या होता है, घूमना, चक्कर लगाना। ठीक है, द अर्थ मीन्स क्या होता है, पृथ्वी। तो यहाँ पर मीनिंग हो गया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हम लोग यहाँ पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात करें वो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब पृथ्वी के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है ना। अब देखिएगा यहां से लेकर के यहां तक एक सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, सेंटेंस हुआ जिसका सब्जेक्ट भी है और क्या है, जिसका प्रेडिकेट भी है। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर, नेचर इज द बेस्ट टीचर। NATURE, नेचर इज द बेस्ट टीचर। नेचर इज द बेस्ट टीचर, यानी जो प्रकृति जो है, नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति। प्रकृति जो है क्या है, बहुत बेस्ट टीचर है ना। सबसे बेस्ट टीचर कौन है, प्रकृति है। प्रकृति मीन्स क्या, जैसे नदी, झरने, पहाड़, पर्वत, हवा, पानी, मिट्टी, ये सभी क्या है, प्रकृति हैं। प्रकृति मीन्स क्या होता है, वे सभी चीज़ें जो कि अपने आप बनी हैं वो चीज़ें। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं जिसका निर्माण है ना, जिसका निर्माण किसी इंसान ने नहीं किया हो, वे सभी चीज़ें क्या है, नेचर है। ठीक है, तो नेचर क्या है, एक बेस्ट टीचर है। नेचर क्या है, एक बेस्ट टीचर है। नेचर जो है वो सबसे बेहतर शिक्षक है ना। कैसे, अगर हम बात करें कि नदी है, नदी को अगर हम कह देंगे नदी रुको, तो नदी रुकेगा, नहीं रुकेगा। वो अपना काम करता रहेगा, उसको किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई उसको गाली दे, कोई उसका तारीफ करे, कुछ भी करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अपना काम कर रहा है तो कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हमको नदी से ये सीख लेना चाहिए कि हम लोग भी अपना काम ठीक उसी प्रकार से करें जैसा कि नदी अपना जल को बहाते रहती है और अंत में जाकर के वो समुद्र में अपना जल को गिराती है। उसको किसी बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसके सामने एक बहुत बड़ा बांध बना दिया जाए, ठीक है,
तो भी वो बांध, हाँ थोड़ा समय तो लगेगा, ऊंचाई तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो बांध को भी क्रॉस करके वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग सीखें उससे, किससे सीखें? प्रकृति से सीखें, नदी से सीखें। तो आप सीख सकते हैं, और सीखने के लिए आपका माइंड बहुत जरूरी है कि आपका माइंड किस दिशा में काम करता है। आपका माइंड पॉजिटिव सोच रहा है या आपका माइंड नेगेटिव सोच रहा है, ये डिपेंड करता है आप पर। आप सीख सकते हैं। देखो सीखने के लिए क्या है ना, एक्सपीरियंस। कहा जाता है कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ा शिक्षक होता है, या नेचर बहुत बड़ा शिक्षक होता है, कि प्रकृति के से ही सब कुछ आया है। ठीक है, तो नेचर इज द बेस्ट टीचर। तो यहाँ पर किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? नेचर के बारे में, है ना। तो ये हो गया क्या, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब नेचर के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो एक बहुत बेस्ट टीचर है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, और भी अलग अलग सेंटेंसेस है। नेक्स्ट, ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड। फोर्थ नंबर, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, है ना। हाँ सॉरी, चेयर हो गया। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे क्या है, उसके पास सोने की एक चेन है। तो किसके बारे में बात किया रहा है? ही के बारे में। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ही के बारे में क्या कहा गया है? तो हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, कि उसके पास क्या है, गोल्ड का एक चेन है। तो ये हो गया क्या, हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम। आई कांट सॉल्व दिस सम। आई कांट सॉल्व दिस सम, है ना। अब यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है? आई के बारे में, तो हो गया सब्जेक्ट। अब आई के बारे में क्या बात किया जा रहा है कि वो सम को, जोड़ को हल नहीं कर सकता है। कौन? आई। तो आई के बारे में क्या बात हो रहा है कि वो जोड़ को हल नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट, सी इज ड्रिंकिंग वाटर। सी इज ड्रिंकिंग वाटर। सी इज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो यहां पर किसके बारे में बात किया जा रहा है? सी के बारे में। तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सी के बारे में क्या बात किया गया है? ठीक है, कि वो पानी पी रही है, ये ना बात हुआ। तो ये हो गया क्या, प्रेडिकेट। तो जिसके बारे में हम बात किए सेंटेंस में, तो वो हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में क्या बात किए कि वो पानी पी रही है, तो ये हो गया क्या, हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है? बर्ड्स के बारे में, चिड़िया के बारे में। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब चिड़िया के बारे में क्या बात हो रहा है, मीन्स सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रहा है कि स्काई में उड़ती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज स्वीट। द फ्रूट ऑफ दिस ट्री, द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज स्वीट। तो यहां पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहां पर किसके बारे में बात किया जा रहा है? तो आप कहेंगे सर फ्रूट के बारे में बात किया जा रहा है। तो फ्रूट के बारे में यहां सिर्फ बात नहीं किया जा रहा है, यहां बात किया जा रहा है द फ्रूट ऑफ दिस ट्री, इस पेड़ का फल के बारे में बात किया जा रहा है। सिर्फ फल के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहां पे द फ्रूट ऑफ दिस ट्री, इस पेड़ के फल के बारे में बात हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है कि मीठा है। फ्रूट जो है वो कैसा है, मीठा। तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट, द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री। द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री। द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री। ठीक है, तो द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री, पत्ते, है ना, पेड़ से गिर गए, है ना। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रहा है? पत्ते के बारे में। कौन गिरा भाई? पत्ता, है ना। तो किसके बारे में बात किए? पत्ते के बारे में बात किए। तो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में हम लोगों ने द लीव्स के बारे में बात किया, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब इस पत्ते के बारे में क्या बात किया हमने? तो फेल, गिर गया, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। ठीक है, अब यहां पर देखें किसके बारे में बात हो रहा है? तो सिंगिंग के बारे में। किसके बारे में बात हो रहा है? सिंगिंग के बारे में। किस सिंगिंग के बारे में बात हो रहा है? किसका सिंगिंग के बारे में? बर्ड्स का। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स।
मतलब कि चिड़ियों की चहचहाने या चिड़ियों का गाने की बात की जा रही है यहाँ पे, तो सिर्फ द सिंगिंग नहीं होगा सब्जेक्ट, बल्कि क्या होगा, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, चिड़ियों की गाने या चिड़ियों की चहचहाना, ठीक है। डिलाइटेड अस, यानी कि यहाँ पे द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स का जो सिंगिंग है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये हमारे मन को मोह लेती है, यही ना बात हुआ। तो ये हो गया जिसके बारे में सेंटेंस में कहा गया वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो हम लोगों ने सेंटेंस के दो पार्ट्स को देखा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट को जाना, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट के कॉन्सेप्ट को जाना, प्रेडिकेट क्या होता है। और ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने क्या किया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जानने के बाद कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास किया, दोनों को सेपरेट करने का कोशिश किया कि सब्जेक्ट को किस तरह से अलग करते हैं किसी सेंटेंस से, और प्रेडिकेट को किस तरह से फाइंड करते हैं किसी सेंटेंस में। ठीक है, तो अगला क्लास के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।